हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक तो जो न्यू वैकेंसी है रेलवे में, जैसे एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ या फिर जो आपके ट्रेन मैनेजर है उसके बारे में। साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी के बारे में। अक्सर मेरे वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि सर क्या ग्रुप डी की वैकेंसी फिर से आएगी। साथ ही एक ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद आपको भी आइडिया लग जाएगा कि ग्रुप डी की फिर से 1 लाख के आसपास पदों पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो दोनों अपडेट इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। मेक श्योर कि आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर दी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो न्यू वैकेंसी है उसके बारे में। आप लोगों को पता है कि लगातार जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, चाहे इसमें एसएससी है, बैंकिंग है, उनकी वैकेंसीज आ रही हैं क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। लेकिन रेलवे की जो वैकेंसी है उसमें जीडीसी, एलडीसी यानी कि इंटरनल एग्जाम्स की तो वैकेंसी आ रही है, लेकिन ओपन मार्केट की वैकेंसी नहीं आ रही है। अब रेलवे के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव यहाँ पर बन चुका है, और अब रेलवे की मजबूरी बन चुका है, या आप कह सकते हैं कि सरकार की मजबूरी बन चुका है कि उनको न्यू वैकेंसी अनाउंस करनी पड़ेगी। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए आपको बताता हूँ। आप लोगों ने देखा कि बहुत टाइम से क्या हो रहा है कि लगातार ट्रेन हादसे देखने को मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले भी ट्रेन हादसा हुआ था, और उससे पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें बताया गया था कि जो लोको पायलट है वो 16 घंटे से ट्रेन चला रहा था, जिसके कारण ट्रेन हादसा हुआ था। अब देखो, जयपुर की तरफ से 31 अक्टूबर 2023 का ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल देखिए। फिर इंसानी चूक, ड्राइवर ने रेड सिग्नल के बाद भी दौड़ा दी ट्रेन। यहाँ पर क्या हुआ है कि लोको पायलट ने रेड सिग्नल को नहीं देखा और उसने ट्रेन को आगे दौड़ा दिया। अब उससे क्या हुआ यहाँ पर देखो, मैं आपको पूरा बताता हूँ। हादसा जिले के कोठा वलसा रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा चेन्नई लाइन पर रविवार शाम करीब 7 बजे हुआ था। इसके बाद 33 ट्रेनें रद्द की गई थी। ट्रैक सुधारने के लिए 7 राहत टीमें लगाई गई। इन्होंने 11 डिब्बों को ट्रैक से रात में हटा दिया। एनडीआरएफ की जो टीम है, दो दो टीमें की मदद ली गई। रात भर काम चला, जो सोमवार दोपहर में खत्म हुआ। ट्रैक शुरू हो गया। यानी कि हादसा यहाँ पर हुआ है, और हादसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो लोको पायलट है उसने रेड सिग्नल को क्रॉस किया, जिसके कारण दूसरी ट्रेन में जाकर उसकी भिड़ंत हो गई। देखो, पायलट SMS राव और रायगढ़ ट्रेन के असिस्टेंट लोको पायलट चिरंजीवी भी शामिल हैं। बता दें कि इसी तरह की इंसानी चूक के कारण 2 जून को ओडिशा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन हादसा हुआ था। मैं जिस हादसे की बात कर रहा हूँ ये वही है जिसमें 296 लोगों की जान चली गई थी। वॉल्टियर डिवीजन के मैनेजर सौरभ प्रसाद के मुताबिक दोनों ट्रेनों में स्वचालित सुरक्षा प्रणाली कवच नहीं थी। कवच इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो फ्रीक्वेंसी उपकरणों का एक सेट है जो लोकोमोटिव और सिग्नलिंग सिस्टम के साथ पटरियों में भी लगा होता है। यानी कि यहाँ पर चलो आप कह सकते हैं कि इसमें कवच टेक्निक भी नहीं थी, लेकिन लोको पायलट का काम होता है कि वो सिग्नल को देख के ट्रेन को आगे ले जाए। और अभी जो लगातार हादसे हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर हादसे जो देखे जा रहे हैं वो लोको पायलट की गलती की वजह से देखे जा रहे हैं। अब देखो, ये जो लोको पायलट हैं इसमें हालांकि इंसानी चूक हो सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम जो गलतियाँ होती हैं वो इस कारण से होती है कि कोई लोको पायलट 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे से ट्रेन चला रहा है, तो इंसानी शरीर की जो क्षमता होती है वो 8 से 10 घंटे की होती है। उसके बाद वो काम करने की स्थिति में नहीं होता है। तो ये वैकेंसीज की कमी इनडायरेक्टली साफ दिखाई दे रही है, और रेलवे के ऊपर ये दबाव बन रहा है, सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है कि जल्द से जल्द ओपन मार्केट की वैकेंसी निकाली जाए। देखो, जीडीसी की जो वैकेंसी होती है, एलडीसी की वैकेंसी होती है, वो अपनी जगह मायने रखती है, लेकिन ओपन मार्केट की वैकेंसी जब तक नहीं आएगी तब तक एम्प्लॉयज़ की जो कमी है वो रेलवे में लगातार देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक तरह से रेलवे के ऊपर बहुत दबाव बन रहा है इन हादसों से। हालांकि इसमें बहुत नुकसान होता है जान माल का, और इसलिए रेलवे को और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये तो बात हो गई न्यू वैकेंसी के बारे में। इससे जो है गवर्नमेंट में दबाव बनेगा और नई वैकेंसी के रास्ते थोड़े से साफ होंगे। बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक सर्कुलर दिखाया था, जिसमें जीडीसी की वैकेंसी को 25% से बढ़ाकर 50% करने की जो मांग है AIRF की, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की, उसके लिए रेलवे ने यहाँ पे ये जारी किया था पूरा नोटिस। और इसमें ये कहा था कि GM पावर के थ्रू, यानी कि जो आपके जनरल मैनेजर है जिस जोन के, वो इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जो नई वैकेंसी है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो उस वीडियो पर काफ़ी कमेंट आए, और उन्हीं कमेंट का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ। मैंने उस वीडियो में ये बोला था कि जैसे NTPC है या आपके ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है, या लोको पायलट की जो वैकेंसी है, इस पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात तो सच है, उस वीडियो में मैंने बोली थी, अब भी मैं बोल रहा हूँ कि नई वैकेंसीज पर प्रभाव पड़ेगा। अगर जीडीसी से ही 50% वैकेंसी भरी जाएगी तो ओपन मार्केट में वैकेंसी कम हो जाएगी। लेकिन इससे एक अच्छी खबर ये भी निकलती है कि ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी। वो कैसे? देखो, ग्रुप डी आपका लेवल 1 में आता है, सबसे नीचे लेवल की ये वाली जॉब होती है। और जब भी जीडीसी की वैकेंसी निकलेगी तो लेवल 1 के कर्मचारी ऊपर लेवल 2 में जाएंगे, लेवल 3 में जा सकते हैं, लेवल 4 में जा सकते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो यहाँ पर
खाली होगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग एक बात कह सकते हैं कि जहां पर जीडीसी की वैकेंसी 50% होने से ओपन मार्केट की वैकेंसी को नुकसान हो रहा है, वहीं ग्रुप डी की स्पेशली जो पोस्ट है या जो ग्रुप डी की वैकेंसी आती है उनमें फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। तो ये बात पूरी तरह से सही है कि ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। अब मैं आपको एक और चीज यहां पे दिखाता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप डी के बारे में। ये एक आरटीआई का रिप्लाई है जो 28 अक्टूबर 2023 को आया है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवीजन का, या आप कह सकते हैं कि एक जोन के एक डिवीजन के वर्कशॉप का डाटा है, जिसमें जो अभी हाल फिलहाल में ज्वाइनिंग हो रही है उसमें कितने स्टूडेंट यहाँ पे जॉब छोड़ रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें कि यूआर में जो है अलॉटेड 34 हैं, तो 5 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टोटल आपको बताऊं 89 जो स्टूडेंट है उनको बुलाया गया, जिसमें 79 गए हैं, 10 स्टूडेंट नहीं गए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्कशॉप का डाटा है। ठीक है, वर्कशॉप मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी है। ये वाली है वेगन वर्कशॉप गुंटापल्ली। ठीक है, ये वाली वर्कशॉप है। सिर्फ एक वर्कशॉप में 10 स्टूडेंट ज्वाइनिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप हैं, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें लगातार ग्रुप डी में स्टूडेंट ज्वाइनिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। अब ये दो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, इससे सीधा सीधा पॉजिटिव साइन ये मिलता है कि अगर फ्यूचर में ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो उसकी संख्या लाखों में फिर से हो सकती है। कारण मैंने आपको बताया, एक तो जीडीसी वाला ये कारण है, जीडीसी की वैकेंसी अभी बताया आपको, सभी के सभी 16 आरआरसी में जीडीसी की वैकेंसी चल रही है। बहुत सारे नए एम्प्लॉय जो अभी ज्वाइन किए हैं या पुराने भी ज्वाइन किए हैं वो इस जीडीसी से प्रमोट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ग्रुप डी की वैकेंसी खाली बनेगी। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो वैकेंसी भी वैकेंट बनेगी, यानी कि जो न्यू वैकेंसी ग्रुप डी की आ सकती है। और दूसरा एक और रीजन भी है, 5 साल से आपकी ग्रुप डी की कोई पोस्ट नहीं आई है 2019 के बाद, तो ग्रुप डी की अगर वैकेंसी आती है इलेक्शन के आसपास तो आप मान के चल सकते हैं कि 1 लाख के करीब पद आपको फिर से ग्रुप डी के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करने की कोशिश की है। आपके कोई भी राय है, कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं, कोई सुझाव आप कमेंट में दे सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।